हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं +1 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए इसको शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा चैप्टर मोशन इन प्लेन से है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल को समझते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए और उसके बाद वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। जैसे एक जैवलिन थ्रोवर जैवलिन को थ्रो करता है, वो प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। एक बेस बॉल में बॉल को हिट किया जाता है बेस से, ये भी प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। गोल्फ के केस में बॉल को जो हिट किया जाता है वो भी प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। किसी बॉम्ब को लॉन्च किया जाता है हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से, वो भी एक प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। तो प्रोजेक्टाइल के दो केस होते हैं। एक केस में प्रोजेक्टाइल को किसी सर्टन हाइट से फेंका जाता है और सेकंड केस में प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड के साथ कोई एंगल बना के फेंका जाता है। तो आज हम पहला केस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल को किसी सर्टन हाइट से फेंका जाता है। इसमें देख लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक हाइट है AM, पॉइंट ए से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ये सर्टन हाइट से फेंक रहे हैं या पॉइंट ए से, तो जो प्रोजेक्टाइल है वो पाथ अलोंग AOB यानी AOB पाथ कवर करते हुए वो ग्राउंड को हिट करता है पॉइंट बी पे। तो इसमें ये जो कंबाइन मोशन हुआ, यहाँ पे जो ये जो प्रोजेक्टाइल है M से B चला वो हॉरिजेंटल मोशन चला और A से M आया वो वर्टिकल मोशन में आया। क्योंकि प्रोजेक्टाइल चला कहाँ से है? A से, और पहुंचा कहाँ पे है? B पे यानी ग्राउंड में। तो वर्टिकल मोशन कहाँ से कहाँ चला हुआ है? A से M तक। और हॉरिजेंटल मोशन कहाँ से कहाँ चला हुआ है? M से B तक। ये जो पाथ है AOB, इसको कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? द पाथ ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल इन इट्स कंप्लीट जर्नी। अपनी पूरी कंप्लीट जर्नी में जो प्रोजेक्टाइल ने रास्ता ट्रैवल किया है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। तो इसके 3-4 केस हैं, तो एक एक करके केस को हम पढ़ते हैं। पहले केस में हम ये समझते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक है। जैसे कि आप लोगों ने पता ही है, 10th क्लास में पढ़ा ही है, जो पैराबोला पाथ होता है तो जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है y² = kx या x² = ky। तो इस तरीके से अगर हम ये चीज़ सोल्व कर देते हैं तो वो ये शो करेगा कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जो ये जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं फॉर हॉरिजेंटल मोशन। हॉरिजेंटल मोशन के लिए हमने यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे आप लोगों को पता ही है इक्वेशन ऑफ मोशन S = UT + ½ AT²। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल मोशन के लिए S यहाँ पे जो डिस्टेंस है हॉरिजेंटली x एक्सिस के लॉन्ग, ये x डिस्टेंस मान लिया हमने, यहाँ पे x है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u से फेंका गया है और यहाँ पे टाइम क्या है? t + ½ a एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A से B एक पर्सन ने बॉल थ्रो करी, तो जब जब बॉल A से B तक जा रही है तो वो कभी भी ग्रेविटी के एक्शन में नहीं जाएगी, वो बिल्कुल सीधी जाएगी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हॉरिजेंटल मोशन में जो एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल पे लगती है वो क्या लगती है? 0। तो यहाँ से x = UT, तो ये 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो x = UT, यहाँ से t की वैल्यू होगी x/u। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं ये वर्टिकल मोशन है। इसके लिए s = दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s = UT + ½ AT²। तो यहाँ पे s की जगह क्या हो गया है? ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो y एक्सिस हो गया, तो y मान लिया इसे y। u क्या है? यहाँ पे 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी वो होती है जिससे ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है। तो इसलिए u यहाँ पे क्या है? 0 है। तो y = u × t, या 0 × t + ½ यहाँ पे ए एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगी? जी लगेगी। यहाँ पे एसेलेरेशन क्या होगी? एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और ये पॉजिटिव इसलिए ली गई है क्योंकि ये ग्रेविटी के फेवर में आ रहा है, मतलब ग्रेविटी की तरफ आ रहा है जो ग्रेविटी चाहती है। तो y = ½ GT²। तो इस t के अंदर इस t की वैल्यू जो है वो यहाँ से फर्स्ट से हम इसमें भर देंगे। तो जैसे ही हम t की वैल्यू भरेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट से, तो y = ½
टी की वैल्यू है एक्स ओवर यू, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करके यहाँ पे वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2u स्क्वायर वाई ओवर जी, तो यहाँ पे 2u स्क्वायर वाई ओवर 2u स्क्वायर ओवर जी क्या हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसको k मान लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, जो कि ये शो करता है कि जो इक्वेशन जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक है, क्योंकि ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे, इसमें सेकंड चीज़ क्या पढ़ते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल इन इट्स कंप्लीट जर्नी, मतलब प्रोजेक्टाइल जब ए से बी तक चला तो उसको कितना टाइम लगा, तो वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या है, जो प्रोजेक्टाइल ए से चला है यानी बी पे पहुंचा है, यानी ए से ग्राउंड पे पहुंचा है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डिपेंड करता है वर्टिकल मोशन पे, नोट अ हॉरिजॉन्टल मोशन पे। देखिए यहाँ पे ए से चला और कहाँ पे पहुंचा, बी, यानी ये नीचे ऊपर से चला नीचे पहुंचा, तो बेसिकली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डिपेंड करता है वर्टिकल मोशन पे। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे एस की जगह क्या ले लेंगे, वाई, जैसे पहले हमने लिया था वाई, यू क्या होगा 0, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट लेनी है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, क्योंकि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वाई किसके बराबर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे जो टी है उसको कैपिटल टी में कन्वर्ट कर दिया है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो टी जो है, टी यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालते हैं तो जो टी होगा वो अंडर रूट 2y ओवर जी, तो इतना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को जब वो ए से बी तक आएगा। इसके बाद इस टी का भी हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा हुआ है। इसके बाद कहता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया प्रोजेक्टाइल ने अपनी जर्नी में। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है mb, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने डिनोट कर दिया है r से। अब हम दोबारा एम बी निकाल लेंगे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल रेंज आर ले लिया गया है, यू का यू रखेंगे यहाँ पे टी प्लस हाफ, ए यहाँ पे दोबारा से जीरो ही, ए को जीरो ही लेंगे, क्यों लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल मोशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे आर किसके बराबर हो गया यू टी। अब इस टी की वैल्यू हम कहाँ से पढ़ेंगे, सेकेंड से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये टी की वैल्यू अंडर रूट 2y ओवर जी, यहाँ पे हम टी की जगह पुट कर लेंगे, तो आर के बराबर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा u इंटू अंडर रूट 2y ओवर जी। अब इसकी लास्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। कहने का मतलब है कि कहीं पे भी किसी भी टाइम पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की वो क्या होगी। तो मान लीजिए प्रोजेक्टाइल ये अपने रास्ते में चलते चलते इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट का नाम है पी, मतलब पी पे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो ए पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पॉइंट पे ये फाइनल वेलोसिटी क्या है v, और वी एक्स है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और वी वाई है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी एक्स, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपको पता ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहीं से लिया गया है, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस टी। यहाँ पे वी एक्स मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पे चार इक्वेशन में लिया गया है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बताया गया है। तो वी एक्स किसके बराबर हो गया, यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए 0 इंटू टी, तो वी एक्स किसके बराबर आ गया u के। फॉर वर्टिकल मोशन यानी वी वाई, तो वी वाई वही दोबारा यही वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई, तो यू वाई क्या इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो 0 है, तो ए वाई एक्सेलरेशन यहाँ पे किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इंटू टी, तो वी वाई किसके बराबर हो गया जी टी के। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो v है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी एक्स और वी वाई की, तो जो v है वो v निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जो ये वी वाई है यानी जो v है, v बराबर होगा वी स्क्वेयर एक्स प्लस वी स्क्वेयर वाई प्लस 2 वी एक्स वी वाई कोस थीटा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब यहाँ पे देखेंगे जो वी एक्स और वी वाई इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो वी एक्स और वी वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह क्या आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम आगे सोल्व करते हैं, तो v इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एक्स प्लस वी स्क्वेयर प्लस 2 वी एक्स वी वाई इंटू कोस,
यहाँ पे कोस 90 जीरो होता है तो सीधा मैंने जीरो भर दिया है क्योंकि थीटा 90 है। तो जैसे यहाँ पे इस थीटा की जगह हमने 90 भर दिया है क्योंकि वी एक्स और वी वाई के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे हमने ये फर्स्ट लिया है और यहाँ पे सेकंड लिया है। फर्स्ट से वी एक्स की वैल्यू और सेकंड से वी वाई की वैल्यू यहाँ पे हम भर देंगे। तो वी एक्स की वैल्यू है यू, तो वी एक्स का वी स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू है जी टी, वी स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो गया एट पॉइंट पी पे। यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि लास्ट है इसका केस, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें जैसे कि हमने पहले निकाला है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो t इज इक्वल टू √2y/g, तो मतलब कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड में हिट करने के लिए, वो टाइम इसकी जगह हम भर देंगे। तो इस टाइम की जगह भरेंगे तो √2y/g का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक जी कैंसिल हो गया, एक जी रह जाएगा। तो v इज इक्वल टू √u² प्लस 2gy। तो ये वो वेलोसिटी होगी जिससे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल का पहला केस। सेकंड केस इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ये केस समझ आ गया है तो सेकंड केस समझने में बड़ी आसानी होगी आपको। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जल्दी हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।